हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 3 करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल 3, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, इन विच AB इक्वल टू AC, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, तो दिस इज P, तो एंगल PAC, AD क्या कर रही है, PAC इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल। ठीक है, ये एंगल को बाइसेक्ट करना मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है। एंड CD पैरेलल AB, और CD जो है ये लाइन पैरेलल है AB के। ठीक है, शो दैट एंगल DAC ये एंगल इक्वल टू है BCA दिस एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल है, हमें शो करना है। तो इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट किसके साथ करते हैं, गिवन के साथ। तो गिवन जो है वो लिख देते हैं। एक तो क्या गिवन है, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC, तो लिख देंगे AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PAC को, तो या तो ये पूरी लाइन लिखो, ये एक्सटीरियर एंगल PAC को AD बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर एंगल PAD इक्वल टू एंगल DAC, एंगल PAD इक्वल है एंगल DAC के, और CD पैरेलल AB गिवन हो गया। आ जाते हैं अब प्रूफ पे, प्रूफ के ऊपर। क्या प्रूव करना है हमें, एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के। क्लियर, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें ये दो एंगल्स, ये वाला और ये इक्वल दिखाना है, तो इट मीन्स जो भी हम यहाँ पे प्रूफ से स्टार्ट करेंगे उनमें ये एंगल्स आने ज़रूरी हैं, और इन्हीं एंगल्स को लेना है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें, देखिए हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, तो एक हमने थ्योरम रीड की थी, अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू है एंगल ACB के। रीजन हम क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो लिख देते हैं, तो लिख दिया हमने अपोजिट एंगल्स और इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए जो एंगल हमारा PAC है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, इन दोनों एंगल्स को, DAC और BCA, इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो ये एंगल तो हमें लेना पड़ेगा, इस एंगल के साथ हमारा ये पूरा एंगल गिवन है हमें PAC। तो अगर मैं ये एंगल लूँ PAC, तो ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर टू एंगल्स के सम के बराबर। इट मीन्स एंगल PAC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। क्लियर, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल PAC इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो लिख दिया हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपको पता होना चाहिए कि एक एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए PAC को हमने इन दो एंगल्स के सम के बराबर दिखा दिया, जिसमें हमें जो प्रूव करना है उसमें से एक एंगल यहाँ पे आ गया हमारा ACB। अब हमें एक एंगल ये भी चाहिए, तो देखिए ये जो हमारा एंगल PAC है, ठीक है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, कैसे वो भी देखते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ मैं आपको, PAC जो है इसको हमने टू एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर बताया, और एक चीज़ जो हमने अभी ऊपर गिवन में लिखी है ABC इक्वल टू ACB, तो मुझे एंगल कौन सा चाहिए, ACB। तो मैं एंगल ABC को ACB लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल ABC एंगल ACB के इक्वल है। तो यहाँ पे भी मैं ABC को हटा के ACB लिख देती हूँ, और C ही यूज़ क्यों कर रही हूँ मैं, ABC क्यों नहीं, ये क्योंकि मुझे प्रूव करने के लिए एंगल ACB ये चाहिए।
या फिर बी सी ए, जिसको भी कहें, तो एंगल ये वाला हमें एंगल चाहिए, इसलिए इसको रिमूव करके इसकी जगह में ये पुट कर दूंगी। तो बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो ए बी सी की जगह पे मैं एंगल पुट कर दूंगी ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, तो क्या हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। तो बस लिख देंगे हम एंगल PAC इक्वल टू 2 एंगल ACB। ठीक है, अब देखिए 2ACB तो हो गया। अब आ जाते हैं और एक चीज़ और करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको हम नंबर 1 ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आ जाएंगे, एक एंगल तो हमारा ये आ गया, दूसरा एंगल हमारा DAC हमें चाहिए, ये वाला एंगल। इसको कैसे लेके आए, तो आ जाओ एंगल PAC पे। तो एंगल PAC जो है वो हमारे 2 एंगल्स का सम है, PAD प्लस DAC है इन दोनों का सम। और ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, क्योंकि क्या कह रहा है, कोई देखिए क्वेश्चन में उसने कहा है AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। AD PAC को बाइसेक्ट करा, इट मीन्स PAD इक्वल टू DAC। बस, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल PAC इक्वल टू लिखेंगे, नाउ एंगल PAC इक्वल टू किसके एंगल है, PAD प्लस DAC। एंगल PAD प्लस एंगल DAC। अब उसने क्या कहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किस बेस पे, क्योंकि AD बाइसेक्ट कर रहा है PAC को। अब यहाँ लिख देंगे AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, PAD एंड DAC। ये हमने ऊपर गिवन में लिखा था, तो बस हम यहाँ पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल PAC इक्वल टू PAD प्लस DAC किया, लेकिन एंगल हमें कौन सा चाहिए, DAC। तो हम PAD की जगह पे एंगल DAC कर देंगे, DAC प्लस एंगल DAC। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हो, मीन्स एंगल PAD इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो अब एंगल PAC इक्वल हो जाएगा 2 DAC के। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशंस को ले लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, PAC क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा एंगल ACB इक्वल टू एंगल, राइट साइड में क्या रह जाएगा, एंगल DAC। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल DAC इक्वल टू BCA, एंगल DAC इक्वल टू BCA। BCA लिख दो या ACB, बात एक ही है, क्योंकि ये बीच में एंगल C तो आ ही रहा है। ठीक है, तो बस ये दोनों इक्वल हो गए और हमें यही प्रूव करना था। आप चाहो तो इसको BCA भी लिख सकते हो, अगर आपको डाउट हो, इक्वेशन हमारी बस नहीं तो इसको लिख सकते हैं ACB या BCA, बीच में एंगल C तो आ ही रहा है। ठीक है, हैंस प्रूव। ठीक है, देखिए ACBO या BCAO, बात तो एक ही है, तो बस हमने यहाँ लिख दिया और करके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो गिवन जो हमें स्टार्टिंग में हमने लिखा यही रहेगा। प्रूव से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। प्रूव हमें करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये लिख लेंगे, या फिर हमें गिवन क्या है ये देख लेते हैं पहले। CD इक्वल टू AB हमें गिवन है, ये ध्यान रखना। तो CD इक्वल टू AB से गिवन है, तो हमें प्रूव करना है BC इक्वल टू AD। तो AD पैरेलल BC ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, और इसको इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है AD इक्वल टू BC। ठीक है, अब देखिए और लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि पैरेललोग्राम में हम इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं, या तो आप पैरेलल प्रूव कर दें या इक्वल प्रूव कर दें या दोनों प्रूव कर दें। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। अब आ जाते हैं हम प्रूफ के ऊपर। हाफ तो हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर ही चुके हैं। ठीक है, और गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी गिवन है हमारे पास। अब देखिए ये जो एंगल है, अगर ये टू लाइंस ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, और ये ए सी जो है हमारा जो जो ये डायगोनल बन रहा है हमारा पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल में, अगर इसका जो ये एंगल है, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हो, ये पूरा एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाता है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ये इसको हम इसको ट्रांसवर्सल कह सकते हैं एडी को, और इक्वल हो जाएंगे ये दो एंगल्स। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि एडी पैरेलल बीसी और इक्वल तो हो ही जाएगी। तो कैसे करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन, चले देखते हैं। देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये अभी हमने प्रूव किया पीछे, अभी जो फर्स्ट पार्ट किए कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, प्रूव्ड अबाउ। अगर ये क्वेश्चन दोनों पार्ट्स इकट्ठे आते हैं तो आपको प्रूव करने की, दोबारा लिखने की नीड नहीं। अगर ये पार्ट अलग से आया, ऊपर वाला आपको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए नहीं बोला जाता, तो ये जितना हमने यहाँ प्रूव किया है तो ये आपको यहाँ पे शो करना है दोबारा से। ठीक है, अगर अकेला ये क्वेश्चन सिंगल यही पार्ट आता है तो। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए ये एंगल और इस एंगल को हम दिखा चुके हैं इक्वल, प्रूव्ड अबाउ। आल्सो दीज आर इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होंगे, जब AD पैरेलल BC होगी और AC एक जो ट्रांसवर्सल है इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी। तो बस हमें यही लिखना है यहाँ पे। आल्सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हेन AD and BC, when AD and BC are intersected, इनको इंटरसेक्ट किया जाए बाय अ ट्रांसवर्सल विच नेम इज AC। अब ध्यान से देखो, ये दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तभी हो सकते हैं जब AD और BC को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि AC है वो इंटरसेक्ट करे। तो ये कर रही है इंटरसेक्ट, इन दोनों लाइन, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर BC parallel AD, also AB parallel है CD, this is given, क्वेश्चन में गिवन है ये। सो ABCD is the parallelogram। ठीक है, दोनों प्रूव हो गया हमारा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं BCAD के एंड ABCD के, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हैंस प्रूव। हमने जो प्रूव में लिखा है कि इक्वल भी लिखा है। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है कि हम तीन तरीके से प्रूव कर सकते हैं, या तो आप इसको इक्वल दिखा दो, या फिर आप इसको पैरेलल दिखा दो सामने वाली साइड्स को, या दोनों दिखाओ पैरेलल और इक्वल, तो वो एक पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स होप आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स वैली।